नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। दरभंगा जंक्शन पर डिरेल हुई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन, वॉशिंग पिट ले जाने के क्रम में हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, डीएम एसएसपी करते रहे मॉनिटरिंग। 9 एवं 10 दिसंबर को भी होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही यह परीक्षा। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा, नेशनल लोक अदालत का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। लगातार आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जगह जगह प्रदर्शन कर बुलंद कर रहे आवाज। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जमकर हुई चर्चा, मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ भव्य समापन। सकरी बिरौल हरिनगर रेल खंड पर सुविधा बहाली सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्षा बैठी धरने पर, बुलंद की दरभंगा जंक्शन पर आवाज। स्कूली बच्चों के साथ रोटेरियंस ने निकाली जागरूकता रैली, पॉलीथीन के बहिष्कार का जगाया अलख, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा में 29वें एनुअल इंटर हाउस एथलेटिक मीट के 2 दिवसीय आयोजन का हुआ भव्य समापन। अंतिम दिन पहुंचे फादर और दरभंगा की मेयर ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। शराबबंदी के दौरान जब्त किए गए शराब की बोतलों को किया गया नष्ट, 3000 से ज्यादा लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। और बलभद्रपुर में आयोजित होने वाले राम कथा को लेकर कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान, TPMI
leading paramedical institute of India. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवियर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा स्टेशन पर डिरेल हुई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन वॉशिंग पिट ले जाने के क्रम में हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। दरभंगा स्टेशन पर डिरेल हुई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन वॉशिंग पिट जाने समय हुआ हादसा। बड़ी खबर दरभंगा से है। दरभंगा में पटरी से उतरी दरभंगा से अमृतसर जाने वाली जननायक एक्सप्रेस ट्रेन। घटना तब हुई जब ट्रेन को वॉशिंग पिट लाया जा रहा था। तभी ट्रेन का एक कोच का पहिया अचानक पटरी से उतर गया और तेज आवाज के बाद ट्रेन रुक गई। अच्छी बात यह रही कि घटना के समय ट्रेन बिल्कुल खाली थी और ट्रेन को साफ सफाई के लिए वॉशिंग पिट ले जाया जा रहा था। बेपटरी हुई ट्रेन आज ही अमृतसर से चलकर दरभंगा स्टेशन पहुंची थी, जहां सभी यात्री सुरक्षित उतरने के बाद ट्रेन की साफ सफाई के लिए उसे वॉशिंग पिट पर लाया जा रहा था। तब यह हादसा हो गया। ट्रेन को 8 दिसंबर को फिर दरभंगा से अमृतसर जाना है। यह घटना 7 दिसंबर को हुई है। ट्रेन के बेपटरी होने के बाद पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। दरभंगा के स्टेशन मास्टर सहित मौके पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी पहुंच गए। तुरंत इसकी सूचना रेलवे के बड़े अधिकारियों को भी दी गई, जिसके बाद एक विशेष टीम द्वारा ट्रेन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। वहीं स्टेशन प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस ट्रेन को अमृतसर जाना है 8 दिसंबर को, जिसको लेकर धुलाई के लिए इसे यार्ड में लाया जा रहा था। उसी क्रम में सबसे पीछे की एक बोगी के 2 चक्के पटरी से नीचे उतर गए, जिसको जल्द पटरी पर लाने के कार्य में सभी जुटे हुए हैं। बेपटरी होने के लिए जो भी जिम्मेवार होंगे, जांच के बाद उन पर कार्रवाई होगी। कुछ नहीं बोलना है हमको। अभी क्या हुआ? अभी ड्रिल वॉशिंग पिट प्लेस हो रही थी तो गाड़ी ड्रिल कर गया। कौन सी गाड़ी है? 5212 है, इसको कल जाना है। तो अभी लोग यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। हाँ, उठाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी उठाने की व्यवस्था हो रही है। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाती है? अमृतसर से इधर आ रही है दरभंगा के लिए। स्पेशल रेक है 5212 का। किस तरह से पटरी से उतरी है गाड़ी? अभी जांच का विषय है, अभी जांचा जाएगा बाद में इसको वॉशिंग के लिए ले जाएगा। हाँ, वॉशिंग। कितनी पटरियाँ उतरी है गाड़ी पर से? 4 चक्का ड्रिल हुआ है। वो कितनी बोगियाँ हैं? बोगी नहीं, एक ही बोगी का 4 चक्का उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा डीएम एसएसपी करते रहे मॉनिटरिंग। 9 एवं 10 दिसंबर को भी होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही है परीक्षा। शहर के 30 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक लगातार विभिन्न सेंटरों का निरीक्षण करते नजर आए। वीक्षकों को भी कड़ी हिदायत थी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन समेत विभिन्न गैजेट ले जाने की मनाही थी। विद्यार्थियों को जूते तक पहनकर जाने की मनाही थी। लिखने के लिए पेन भी आयोग ने ही उपलब्ध कराया था और बंद रहीं शहर की फोटो स्टेट की दुकानें। आगामी परीक्षा जो 9 और 10 दिसंबर को होने वाली है, इसमें भी ये सभी नियम लागू रहेंगे। परीक्षा में 10 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 80 ऑब्जर्वर एवं 30 स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा 2 फ्लाइंग स्क्वाड एवं जिला स्तरीय अधिकारी निरंतर भ्रमण करते रहे। डीएम और एसएसपी ने आदर्श मध्य विद्यालय एवं रोज पब्लिक स्कूल में जाकर परीक्षा की स्थिति का जायजा लिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आए ऑब्जर्वर रविंद्र कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर संचालित परीक्षा पर नजर रखी। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा जो है वो चल रही है इंटर स्तरीय, और पूरे ज़िले में 30 परीक्षा केंद्रों पर चल रही है। 15,000 से अधिक छात्र हैं
तो उसी के क्रम में हम लोग निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं यहाँ व्यास मध्य विद्यालय में। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा, नेशनल लोक अदालत का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा, जी हां, यही उद्देश्य है लोक अदालत का। लोक अदालत का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया न्यायालय परिसर में। समय नहीं लेते हुए हम लोग चाहेंगे कि जो भी व्यवस्था की गई है वहाँ हम लोग जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ करें और सभी जो हमारे पक्षकार आ रहे हैं और बड़ी संख्या में धीरे धीरे पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान करें। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि आज का नेशनल लोक अदालत बहुत सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई हारता नहीं है, विन विन सिचुएशन होती है दोनों लोगों की, दोनों लोग संतुष्ट होते हैं उनके दिल से। लगातार आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे, बुलंद कर रहे हैं आवाज। हायाघाट में भी किया प्रदर्शन। और लगातार हड़ताल पर हैं आशा कार्यकर्ता। हायाघाट प्रखंड स्वास्थ्य अस्पताल में तीसरे दिन भी आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रही। अपने मानदेय की मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर धरना देकर सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है बाल विकास परियोजना पर। हमारी मांग है कि बहुत दिनों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन यह सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है। और हमारा केंद्र कमेटी का, स्टेट कमेटी का और कमेटी हमारे एटक एक तो जो भी हैं CITU के सभी का संघर्ष मोर्चा बना है। और ये सरकार जब रवैया नहीं बदल रही है तो इस बार हम लोग संघर्ष समिति बना करके हम लोगों के स्ट्राइक का नहीं वैल्यू दे रही है, तो चाहे जितना दिन में हो इस सरकार को वैल्यू देना होगा। सूबे बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत जो आशा कार्यकर्ता है, जो समाज के सबसे गरीब तबका के लोग हैं, जो साधारण मानदेय पर काम करने वाली महिला अपने वाजिब मांगों के लिए आंदोलन पर है। खाने और उनके जीने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, उनके परिवार के भरण पोषण की आवश्यकता होती है, उनके परिवार में उनके दवा की आवश्यकता होती है, उनके बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता होती है। उन तमाम आवश्यकताओं को हम लोग आशा कार्यकर्ता 1 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं और OPD और पैथोलॉजी विभाग और डिलीवरी और कार्यालय सभी कामों को बाधित किए हुए हैं। और हमारी ये मांग है बिहार सरकार से, जो हमें मानदेय दिया जाए, जो मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी 18,000 वो होनी चाहिए। और ये हमारी मांग है बिहार सरकार से, वो जब तक नहीं पूरी होंगी हम लोग जो है ये लगे रहेंगे हड़ताल। 1 तारीख से 8-7 तारीख तक हड़ताल है सर, 8 तारीख तक सर हड़ताल है। हम लोग हैं हड़ताल में सर, भूखे उपास है सर। और आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रदर्शन की तस्वीर बहादुरपुर प्रखंड से। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने बहादुरपुर प्रखंड पर भी बुलंद की अपनी आवाज। लगातार हड़ताल पर चल रही हैं आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं। नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं तो होगा जनता, नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं तो होगा जनता। मैं अपने सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये नारी पर जो लंबी चौड़ी भाषण दिया करते हैं वो भाषण तब करे जबकि हमारी मांगे पूरी हो। क्योंकि एक बगल तो लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, दूसरी बगल यही महिला को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है जब हम रोड पर घूमते हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर, रात बिरात घर से बाहर हो जाते हैं और कहीं पर PSC पर रहने का भी हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में।
सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जंक्शन पर डिरेल हुई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन, वॉशिंग पिट ले जाने के क्रम में हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। DM SSP करते रहे मॉनिटरिंग। 9 एवं 10 दिसंबर को भी होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही यह परीक्षा। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा, नेशनल लोक अदालत का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। लगातार आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जगह जगह प्रदर्शन कर बुलंद कर रहे आवाज। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जमकर हुई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ भव्य समापन। सकरी बिरौल हरिनगर रेल खंड पर सुविधा बहाली सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्षा बैठी धरने पर, बुलंद की दरभंगा जंक्शन पर आवाज। स्कूली बच्चों के साथ रोटेरियंस ने निकाली जागरूकता रैली, पॉलीथीन के बहिष्कार का जगाया अलख, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा में 29वें एनुअल इंटर हाउस एथलेटिक मीट के 2 दिवसीय आयोजन का हुआ भव्य समापन। अंतिम दिन पहुंचे फादर और दरभंगा की मेयर ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। शराबबंदी के दौरान जब्त किए गए शराब की बोतलों को किया गया नष्ट। 3000 से ज्यादा लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। और बलभद्रपुर में आयोजित होने वाले राम कथा को लेकर कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ भव्य समापन। 2 दिनों में विभिन्न देशों से आए विद्वानों ने भी रखी अपनी बेबाक राय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों समेत विश्व के करीब 6 देशों के विद्वान प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं पत्र वाचन किया। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वाणिज्य एवं प्रबंधन के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रतिनिधियों ने पर्यटन की समस्याएं, महत्व, आवश्यकता एवं संभावना समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन किया। सेमिनार के दूसरे दिन 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर M.K. सिंह हजारीबाग झारखंड तथा प्रोफेसर H.K. वाराणसी उत्तर प्रदेश ने की। प्रतिवेदकों में डॉक्टर सूर्यकांत कुमार एवं डॉक्टर रश्मि कुमारी थीं। इन सत्रों में क्रमशः 63 एवं 68 पत्रों का वाचन हुआ। For me to be invited in this esteemed conference with those esteemed professors and lecturers. You know, India is for me is a dream. Actually, I came here before and I decided to come again, and it was a very great opportunity to share, you know, point of views, to share experience. India and Egypt are similar. They are, you know, full of heritage and history. And you know, to be with those kind of professors, with those, you know, this amount of experience, this is great benefit for me. Great benefit, you know, when you share opinions and share experience. And of course, when I go Egypt,
when I go back to my country, this will benefit my country because I got a lot of experience from from the discussion or even from the face-to-face interviews with the professor. So I feel you have a lot of potential from what has been discussed from the research, and in the future, you have the resources, you have the raw materials that enable you to be one of the most important touristic destination in India. I mean, in this district, Telangana, what is it? I always just mistake the name. Mitla. So hope to use to do the best. भविष्य में जो इसका विकास होना है, इतने सारे स्थल हैं हमारे यहाँ जिसको कि अभी तक हम लोग टूरिज्म के पर्यटन के दृष्टिकोण से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम उसकी मान्यता देते हैं लेकिन उसको हम विकसित नहीं कर पाए हैं। तो वैसे जगहों को भी हमें चयनित करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए जहाँ पर कि स्कोप है टूरिज्म सेक्टर्स को डेवलपमेंट का, ताकि वहाँ के लोगों का विकास हो सके, भागीदारी हो सके और देश में जो आज रोज़गार की कमी है, हम रोज़गार की कमी को भी दूर कर सके टूरिज्म के माध्यम से। और यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो आज विषमता है समाज में उसको हम दूर कर सकते हैं। बिकॉज कारण कि पर्यटन ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को दिल से जोड़ सकते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हम दर्शा सकते हैं और उनको हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हम भी खुश रह सकते हैं और पर्यटक को भी खुश रख सकते हैं। सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड पर सुविधा बहाली सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा अपने सहयोगियों के साथ बैठी, धरने पर सत्याग्रह किया, बुलंद किया आवाज। दरभंगा जंक्शन पर जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा बैठी, उपवास पर प्रदर्शन किया, मांग पत्र समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जनहित की 4 सूत्री मांगों हेतु वे जिला पार्षद रामकुमार झा बबलू के संचालन में दरभंगा जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दरभंगा स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय उपवास और प्रदर्शन पर बैठी हैं। मांग उनकी यह है कि लोकार्पण 2008 से ही सकरी बिरौल हरिनगर खंड रेलवे की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। बिरौल स्टेशन पर अभी तक नागरिक सुविधाएं बहाल नहीं हुई हैं। मांग पत्र पर शीघ्र रेलवे कार्रवाई करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा, यह चेतावनी भी दी गई। का विकास करना होगा। सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड का दोहरीकरण किया जाए। सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड पर एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया जाए। बिरौल स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की व्यवस्था किया जाए। स्टेशन की सभी यात्रियों की सुविधा का बहाल किया जाए। श्रमदान एवं जन सहयोग से निर्मित जगदम्बा हॉल्ट नवादा बेनीपुर को शीघ्र गाड़ियों का ठहराव किया। अगर रेल प्रशासन निर्धारित समयावधि 15 दिनों में सार्थक कार्रवाई जनहित में नहीं करती है या कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराती है तो संपूर्ण मिथिलांचल में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जन आंदोलन। स्कूली बच्चों के साथ रोटेरियंस ने निकाली जागरूकता रैली, पॉलीथीन के बहिष्कार का जगाया अलख, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। रोटरी क्लब विद्यापति ने बांटा जूट का बैग और निकाली पॉलीथीन बहिष्कार जागरूकता रैली। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वावधान में आनंद मार्ग हाई स्कूल से कमर्शियल चौक, बाकरगंज, लोहिया चौक के एम टैंक होते हुए वापस आनंद मार्ग हाई स्कूल तक पॉलीथीन के बहिष्कार के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी गरिमा मलिक ने किया। नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह भी साथ थे। इस मौके पर डीएम ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की यह पहल सराहनीय है, इससे लोगों में जागरूकता आएगी। इस मौके पर उपस्थित नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने पहले यह पहल की है और लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से कारण जिम्मेवार हैं, जिसमें प्लास्टिक एक मुख्य कारण है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के द्वारा 1000 जूट के बैग शहर में रैली के दौरान आम जनता को बांटे गए। इस मौके पर रोटेरियन डॉक्टर एस.के. राय, विकास झा, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, आशीष सिंह, संजय सिंह, रोशन ठाकुर, अरविंद झा, आनंद मार्ग स्कूल के शिक्षक गण मौजूद थे। ये प्लास्टिक कैरी बैग पर 14 दिसंबर से रोक लगी है, तो उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए
एक तो दंडात्मक प्रावधान है वो हम लोग करेंगे, रेड करना, सीज करना और फाइन करना वो सब होगा। उसके लिए सिटी टास्क फोर्स भी बना हम लोगों का, लेकिन उसके साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है लोगों में। तो उसी के लिए स्कूली बच्चों के द्वारा आज एक जागरूकता रैली निकाली गई है और भी कार्यक्रम इस तरह का हम लोग करेंगे, रोटरी क्लब के द्वारा भी किया जा रहा है। तो अवेयरनेस फैलाना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आम लोगों से अपील यही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, प्लास्टिक कैरी बैग का, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसरस है। लंबे समय तक यूज करने से खाद्य सामग्री भी दूषित होती है और कैंसर फैलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा ये कि हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कई बार वो गलता नहीं है, उनके पेट में रह जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए भी जरूरी है कि हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। हम लोग देखते हैं पॉलीथीन जल्दी गलता नहीं है, प्रदूषित करता है हमारे वातावरण को और नाला नाली में फंस जाता है, जाम हो जाता है, तो उससे वाटर लॉगिंग भी होती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करें, ये हम सभी लोगों से अपील करेंगे। इसके जगह पर जूट कैरी बैग है, जूट का या फिर पेपर का बना हुआ कैरी बैग है, उसका इस्तेमाल करें। घर से थैला लेकर के जाएं और जो भी सामग्री खरीदनी है बाजार से उसको खरीदें। होली क्रॉस स्कूल दोनार दरभंगा में 29वें एनुअल इंटर हाउस एथलेटिक मीट का हुआ भव्य समापन। 2 दिवसीय आयोजन का कार्यक्रम के दूसरे और आखिरी दिन फादर एवं दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। प्राचार्य ललिता जोसेफ के साथ उपस्थित था पूरा स्कूल परिवार। और होली क्रॉस स्कूल दोनार दरभंगा में 29वें एनुअल इंटर हाउस एथलेटिक मीट 2018 का हुआ भव्य समापन। कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन बतौर उद्घाटनकर्ता उपस्थित थे मुजफ्फरपुर से आए फादर एलेक्स और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थीं दरभंगा नगर निगम की मेयर वैजयंती देवी खेड़िया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, न केवल मनोरंजन के बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि स्पोर्ट्स स्पिरिट का जीवन में क्या महत्व है। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें उन्होंने दिखाई और सेल्फ डिफेंस को भी प्राथमिकता के तौर पर लिया। प्राचार्य सिस्टर ललिता जोसेफ के साथ उपस्थित था पूरा स्कूल परिवार। पुरानी स्कूल है, यहाँ के बच्चे आगे जाके भविष्य में कुछ करके दिखाते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है दरभंगा वासियों के, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ये बहुत खुशी की बात है। Parents, sergeants, distinguished guests, accepting our invitation in spite of their heavy schedule. It is indeed a great joy and honor for all of us to have them in our midst this afternoon. Father Alex is a renowned personality, a leader of the Catholic Church of Muzaffarpur Diocese. Our emotions, graceful and elegant salute of our chief guest and guest of honor. Blue determines the meaning pure. The guard of honor, led by Harshita Dubey and Asta Rashmi. Red is the color of extremes. It is the color of passion. Followed by green, blue. आज ये डिटरमिन्ड है कि अपने पोजीशंस चेंज करेंगे। स्वागत बारम
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा, ब्रांच ऑफिस RK कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जंक्शन पर डिरेल हुई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन, वॉशिंग पिट ले जाने के क्रम में हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। DM SSP करते रहे मॉनिटरिंग। 9 एवं 10 दिसंबर को भी होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही यह परीक्षा। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा, नेशनल लोक अदालत का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। लगातार आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जगह जगह प्रदर्शन कर बुलंद कर रहे आवाज। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जमकर हुई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ भव्य समापन। सकरी बिरौल हरिनगर रेल खंड पर सुविधा बहाली सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्षा बैठी धरने पर, बुलंद की दरभंगा जंक्शन पर आवाज। स्कूली बच्चों के साथ रोटेरियंस ने निकाली जागरूकता रैली। पॉलीथीन के बहिष्कार का जगाया अलख, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा में 29वें एनुअल इंटर हाउस एथलेटिक मीट के 2 दिवसीय आयोजन का हुआ भव्य समापन। अंतिम दिन पहुंचे फादर और दरभंगा की मेयर ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। शराबबंदी के दौरान जब्त किए गए शराब की बोतलों को किया गया नष्ट। 3000 से ज्यादा लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। और बलभद्रपुर में आयोजित होने वाले राम कथा को लेकर कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। शराबबंदी के दौरान जब्त की गई शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। 3000 से ज्यादा लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। बिहार में शराबबंदी लागू है और शराबबंदी के दौरान जब्त किए गए शराब को अलग अलग जगहों पर नष्ट किया जा रहा है। हायाघाट में 3000 से भी अधिक लीटर अंग्रेजी शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। हायाघाट थाना प्रभारी दिलीप पाठक की मौजूदगी में शराब का विनिष्टीकरण हुआ। VIP रोड बलभद्रपुर में आयोजित हो रही राम कथा के लिए निकाली गई कलश यात्रा। VIP रोड पर बलभद्रपुर में आयोजित हो रही राम कथा के लिए कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश शोभा यात्रा में माथे पर कलश रखकर कुमारी कन्याओं ने इलाके का भ्रमण किया। देवी देवताओं का भी किया आह्वान।
ये 9 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ जिला में हो सके या पहले हम सब सुनते हेबे नहीं सुनते हेबे। ई महोत्सव एहि शहर में पहला बेर ई कार्यक्रम प्रारंभ भ रहल हन। ई पचारी स्थान के मंदिर छी बेलभद्रपुर गाम में और ये आई से कलश शोभा यात्रा भ रहल हन। पूरा मिथिलांचल के साँझ में 4 बजे संत महात्मा विशिष्ट व्यक्ति सारे जनता सब आबि के एहि कार्यक्रम के उद्घाटन करत। आई कार्यक्रम प्रारंभ भ रहल हन। 8 से 16 तक कार्यक्रम चलत। विशेष कार्यक्रम हमरा सबके जे मिथिलावासी के परिचय देल जाय छै श्री किशोरी जी से विवाह महोत्सव से, ओहि हमरा सबके सौभाग्य एहन भेल हन जे एहि कार्यक्रम करे के शुभ अवसर मिल रहल। जे कार्यक्रम 12 तारीख के विवाह महोत्सव छी और चतुर्थी 16 के छी, ओहि दिन एहि कार्यक्रम को पूर्ण कयल जायत। हमर आचार्य बाल व्यास श्रवण दास जी श्री राम कथा आई से प्रारंभ करत आ विवाह प्रसंग राम कथा में विवाह महोत्सव ई जे छै से अहाँके 12 तारीख के मनायल जेतै। ओहिमे झांकी भगवान के, राम जी के, सीता के, हनुमान के पूरा झांकी बन के ई एगो ऐतिहासिक कार्यक्रम विवाह महोत्सव एहि बेलभद्रपुर गाम में बंगाली टोला में पचारी छावनी पर प्रारंभ भ रहल हन। एहि के लेल पूरा मिथिलावासी एवं देशवासी भक्तजन सबके हम हकार दै छी जे एहिमे आबि के हमरा सबके जे सब दिन से ई विवाह महोत्सव के बहुत आनंद लैत एलहुँ हन। बीच में जे कि छूटल छलै ओकरा हम प्रारंभ करै छी। अहाँ सबके हकार दै छी जे निश्चित रूप से एहिमे आबि के पुण्य के भाग बनी। सिय रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावहि सुनहु, तिनकहु सदा पूछा मंगलाय तनु राम जसु। जना कि लोकतंत्र, लोक सेवक और भ्रष्टाचार विषयक सेमिनार का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था विश्व की सर्वोत्तम शासन पद्धति मानी गई है, पर भ्रष्टाचार रूपी छुआछूत की बीमारी इसे निगलने को आतुर है। सिर्फ पैसों के लेन देन को ही भ्रष्टाचार की संज्ञा नहीं दी गई है। भ्रष्टाचार का सीधा अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। वस्तुतः भ्रष्ट लोगों को राज्य में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसी गुण है जो पूरी व्यवस्था को खा जाता है। उपरोक्त बातें प्रभात दास फाउंडेशन और मिथिला विश्वविद्यालय पीजी स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लोकतंत्र, लोक सेवक और भ्रष्टाचार विषयक सेमिनार में विषय प्रवेश कराते हुए प्रख्यात राजनीतिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कही। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व आयुक्त प्राण मोहन ठाकुर ने कहा कि समाज का नैतिक मापदंड पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है और हर व्यक्ति स्वार्थ में लिप्त होकर अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढने में लगा हुआ है। यही हुआ है कि फ्लावर नहीं, उसके गुलदस्ते में कुछ भरा हुआ, अंतर से किया हुआ है। हमारी परंपरा में तो फिर हमारी परंपरा में चावल की पोटली लेकर कृष्ण भगवान खाते हैं और उतने ही आनंद से खाते हैं कि उनको लगता है कि कोई अमूल्य उपहार उनको दिया गया। यह दृष्टिकोण लेने वाले और देने वाले का जो बदला है, इस दृष्टिकोण ने भ्रष्टाचार को लोकप्रिय बना दिया है। भ्रष्टाचार को एक चुनौती, एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि हम राजनीतिक संस्कृति को, सामाजिक मूल्य और मान्यताओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सामाजिक मूल्य और मान्यताओं में आज क्या हो रहा है? ईमानदार, पहले ईमानदारी की कदर थी कि फलाना व्यक्ति गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, उसकी पूछ होती थी, उसकी प्रतिष्ठा होती थी। आज पूछ और प्रतिष्ठा किसकी हो रही है? क्या आपको यदि आज अपनी आजीविका के लिए 1 लाख रुपया या 10,000 या 50,000 कोई भी मात्रा, कोई अमाउंट दे करके आपको कोई नौकरी सरकार में मिल जाए और नहीं देने पर नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? एक हाथ रखना चाहिए उसके जवाब में कि आपका उत्तर क्या होता है। आप क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। अभी वर्तमान समय में देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है सिविल सर्वेंट, लोक सेवक और लोक सेवक राजनीति और भ्रष्टाचार। ये तीनों देश की धूड़ी है और वस्तुतः
आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या है कि देश में जो भ्रष्टाचार की समस्या है और जिस समस्या से सारे लोग जूझ रहे हैं, हम इस समस्या का निराकरण कैसे करें। इसके लिए आज़ादी के बाद से बहुत सारे प्रयास हुए हैं। संस्थानन कमेटी गठित की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी गठित की गई, बहुत सारे संगठन, विजिलेंस है, CBI है, वगैरह संगठन कार्य कर रहा है। लेकिन यह भ्रष्टाचार कैंसर के रोग की तरह पूरे व्यवस्था को खाए जा रहे हैं। आखिर समस्या का निराकरण कैसे होगा, इस संदर्भ में विचार करने के लिए हमने ऐसा सोचा। प्रभात दास फाउंडेशन ने भी सोचा कि इस समस्या पर हम लोग विचार करें कि वास्तव में इस भ्रष्टाचार को दूर करने में, क्योंकि देश के प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता है, राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है, और लोकतंत्र को सफल करने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुतः लोक सेवक कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि लोक सेवक और राजनीतिज्ञों में किसी न किसी विषय पर मतांतर उत्पन्न होते रहते हैं, और जो भी स्कैंडल हुए हैं उसमें कहीं न कहीं लोक सेवक और राजनीतिज्ञ दोनों की भूमिका रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं पुलिस में घुसखोरी है, प्रशासन में चोरी है। चूंकि सीमित अर्थ में मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार एक व्यापक अर्थ है। लेकिन मुकेश जी, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक लोक सेवक और करप्शन, मतलब मुख्य जो लेन देन वाली बात है उसी से को आपने शायद फोकस किया है। और तो ये जो आज की जो व्यवस्था है प्रजातंत्र की, अब इन्होंने कह दिया कल्चर, उसी बात को मैं कह रहा था। तो विदंड क्या कहते हैं, मुझे कोई शब्द याद आया था, वितंडावादी की दौड़ है। आप गंभीर और निष्पक्ष होकर के आप किसी भी, अगर आप देशभक्त हो, आप सही में कुछ करना चाहते हो, सोचना चाहते हो, तो तुमको अपने निजी निकलना होगा, अपने को उस स्थिति में रखना होगा, तो तभी सही मूल्यांकन कर सकते हैं आप किसी चीज। भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए राजमिस्त्रियों को दिया जा रहा सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण। भूकंप का इलाका है मिथिलांचल। नेपाल की तराई से लेकर दरभंगा समेत मिथिलांचल का एक बड़ा भाग भूकंप की चपेट में आता रहता है। भूकंप रोधी मकान बनाने की हिदायत लगातार सरकार लोगों को दे रही है। इसी क्रम में 6 तारीख से 12 तारीख तक के लिए चल रहा है भूकंप रोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण। राजमिस्त्रियों के बीच शिवम कुमार द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हायाघाट प्रखंड में भी यह प्रशिक्षण दिया गया, जबकि विभिन्न प्रखंडों में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण भूकंप रोधी मकान बनाने के बारे में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें आपदाओं से क्षति के बारे में बताया गया है। जिसमें चल रहा है 3 तरह के आपदाओं से भूकंप को रोका जाए। इसे जैसे पहला हो गया आपका चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए, फिर दूसरा हो गया आपका भूकंप रोधी से, फिर तीसरा हो गया बाढ़ से। तीनों तरह से किस तरह से मकान बनाया जाए उसका ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इधर ये लोग बीम और बैंड एक साथ बांध के प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बीम कहाँ दिया जाता है, बैंड कहाँ दिया जाता है, इसके बारे में बताया गया। और यहाँ पे उस तरफ जो आप देख सकते हैं नींव के बारे में बताया गया कि इसमें 3 प्रकार के खुले नींव के बारे में बताया गया। जिसमें 3 प्रकार के खुला नींव में हो गया है कि लगातार दीवार वाला नींव, ईट पिलर पॉकेट वाला नींव और RCC पिलर वाले नींव के बारे में आज तीसरा दिन प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण 6 से 12 दिसंबर तक चलेगा। विरोधी मकान का ट्रेनिंग ले रहा है। हम लोग हायाघाट प्रखंड से हैं, मल्लीपट्टी उत्तरी से आए। कितने लोगों से? अभी हम लोग यहाँ पर 29-30 लोग हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पालियों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी। मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पालियों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय की उदासीनता को धरनार्थियों ने बताया एक षड्यंत्र। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत विभाग में शोधाहरण व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग ललित कला संकाय मिथिला विश्वविद्यालय में शोधाहरण व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत के विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से डॉक्टर कुमार अम्बरीश चंचल और मगध महिला महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना के डॉक्टर अरविंद कुमार। समाजवादी शक्ति मंच ने छात्र संघ चुनाव को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी।
समाजवादी शक्ति मंच ने छात्र संघ चुनाव में मिथिला विश्वविद्यालय में कथित धांधली और फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारियों को पदमुक्त करने की मांग की है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों का शोषण करना बंद करो। ये थे अब तक के समाचार। बता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जंक्शन पर डिरेल हुई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन, वॉशिंग पिट ले जाने के क्रम में हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, डीएम एसएसपी करते रहे मॉनिटरिंग। 9 एवं 10 दिसंबर को भी होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही यह परीक्षा। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा, नेशनल लोक अदालत का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। लगातार आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जगह जगह प्रदर्शन कर बुलंद कर रहे आवाज। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जमकर हुई चर्चा, मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ भव्य समापन। सकरी बिरौल हरिनगर रेल खंड पर सुविधा बहाली सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्षा बैठी धरने पर, बुलंद की दरभंगा जंक्शन पर आवाज। स्कूली बच्चों के साथ रोटेरियंस ने निकाली जागरूकता रैली, पॉलीथीन के बहिष्कार का जगाया अलख, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा में 29वें एनुअल इंटर हाउस एथलेटिक मीट के 2 दिवसीय आयोजन का हुआ भव्य समापन। अंतिम दिन पहुंचे फादर और दरभंगा की मेयर ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। शराबबंदी के दौरान जब्त किए गए शराब की बोतलों को किया गया नष्ट, 3000 से ज्यादा लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। और बलभद्रपुर में आयोजित होने वाले राम कथा को लेकर कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद।